सर आर्टिकल 370 कहीं ना कहीं कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हुई है उन्होंने निरस्त कर दिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं हमने इसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया है और ये कह रहे हैं कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में खुशहाली ही खुशहाली है। आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, बड़ी हैरानगी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ही एक समाचार पत्र में अपना इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती है, और उसी तरह से हम देख रहे हैं कि आज के समाचार पत्रों में भी बीजेपी के नेताओं का, तरुण चुग का, जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश अध्यक्ष का, और प्रदेश के कई भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि 370 तोड़ करके उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है, और साथ में ये कहना है कि 370 को तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर खुशहाल हो गया है, लहर बहर हो गई है, और वो अपनी छाती को ठोक करके कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है। बेहद अफसोस की बात है। हालांकि ये बयानबाजी 370 के ऊपर राजनीति बंद करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके बावजूद भी ये करती चली जा रही है। खैर, हमें कोई इसका विरोध नहीं है। ये बात हम ये 370 की जंग, रियासत के दर्जे की जंग और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की जंग हम सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आए हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमने बीजेपी को हराया है, और बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट ने यह कटारे में खड़ा करके कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस किया जाए। और नंबर 2, दूसरी जीत हमारी यह हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चुनावों से ये जो भाग रहे थे गृह मंत्री, इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, तो हम इनसे पूछते हैं कि हमने रियासत के दर्जे को लेकर के और चुनाव करवाने को लेकर के आपको सुप्रीम कोर्ट में हराया कि नहीं हराया। रहा 370 का सवाल, तो हम पार्लियामेंट में जिस तरीके से पार्लियामेंट ने पहले 2 बार हमें 370-35 से दिया था, इसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 370-35 से 2 बार हमको दिया था, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार 370-35 को ये सुनवाई खारिज कर दी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये ऐसी बात नहीं है। 370 की हम अमेंडमेंट पार्लियामेंट में फिर से करवाएंगे, और ये कौन सा पटा लिखवा के लाए हैं कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में और भारत की में इन्हीं की सरकार होगी। नहीं, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ये 370 है और पार्लियामेंट में इसकी अमेंडमेंट करके फिर से लागू करवाएंगे। और दूसरी बात, हम रियासत का दर्जा की जंग जीत करके आए हैं, और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से आप ये कहेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, हम आपको ये पैगाम भेज रहे हैं, हमारा मेमोरेंडम भी आपको 1-2 दिन में पहुंचने वाला है, हम उसको ईमेल करेंगे, आपसे मिलने का प्रयास करेंगे। और एलजी मनोज सिन्हा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत जारी की है कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए बिना समय गवाए, और आप जम्मू कश्मीर के हेड होने के नाते जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए रिकमेंड करें, और साथ में रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस लाने के लिए केंद्र सरकार को बोले कि रियासत का दर्जा वापस लाए। और हम जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट से भी ये गुजारिश करेंगे, जुडिशरी से भी ये गुजारिश करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें रियासत दे दी है, चुनाव करवाने की हिदायत दे दी है, तो ये जल्द से जल्द एक हम पिटीशन फिर दायर करेंगे। अगर ये 370 के ऊपर राजनीति करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर करेंगे, रिव्यू के साथ साथ हम ये दायर करेंगे कि आप रियासत का दर्जा भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं दे रही है, और इसे सख्ती से हिदायत की जाए कि चुनाव करवाए जाए। और अफसोस की बात तो यह है कि आप जो सीना ठोक करके महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को बर्बाद करके बीजेपी के ये नेता जो खुद को डोगरा कहते हैं, अरे कल तक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में थे और ना जाने पीडीपी में थे, ये आज वही 370 की यहां पे मुखालफत विरोध करते थे, आज इसी में वॉशिंग मशीन में आकर के डोगरों की बर्बादी का, अरे जब जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत की बर्बादी का इतिहास लिखा जाएगा तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के, पीडीपी और दूसरी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में घुस गए हैं,
ये इनका इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आप कैसे डोगरे हैं? आप डोगरे नकली हैं, आप नकली मिठाइयां बांट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, और आप पहले डोगरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी है जो अपना घर लूटने का ऊपर ढिंढोरा पीट रही है और मिठाइयां और ढोल बांट रही है। हम जम्मू कश्मीर के लिए अपनी संघर्ष, अपना स्ट्रगल, अपनी फाइट जारी रखेंगे और लोगों से कहेंगे निराश होने की बात नहीं है, हम इससे भी जंग बड़ी जीत करके आए हैं, रियासत का दर्जा। और जब रियासत में चुनी हुई सरकार जाएगी तो पहला ऑर्डिनेंस सुनील डिम्पल ये पास करवाएगा कि हमें वो शर्तें वापस की जाए जिन शर्तों के ऊपर हमारे बुजुर्ग, हमारे महाराजा हरि सिंह जी इस डोगरा रियासत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल के बुजुर्ग जो इल्हाक की शर्तें रख के गए थे, वो वाली रियासत हमको वापस की जाए। और साथ में हम यूनिफिकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पीओके गिलगित बल्टिस्तान की चाहते हैं, हम 371 नहीं चाहते हैं, और अलग कश्मीर रियासत और अलग जम्मू रियासत नहीं चाहते हैं। बीजेपी वालों को शर्म करनी चाहिए कि वो जख्म कुरेद करके, नमक लगा करके अपने दिल से पूछे, जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम से पूछे कि आप जो 370 के ऊपर बयानबाजी राजनीति कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में आप नफरत पैदा कर रहे हैं और अभी भी विभाजन करके बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। ये आपको पैगाम हम भेज रहे हैं कि इसके ऊपर 370 के ऊपर राजनीति बंद की जाए। प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया है और बीजेपी के नेता तरुण चुग और प्रदेश अध्यक्ष और बाकी के नेताओं का जो बयान आया है कि बड़ी खुशहाली हो गई है, समाचार पत्रों में छपा हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जम्मू कश्मीर के डोगरा लोगों के लिए।